जय गुरुदेव। और वर्तमान में जो ओवैसी ने फ़लस्तीन जिंदाबाद बोला है और हमने उसको बर्दाश्त किया है, ये हमारा निकम्मापन और नाकामी है। ओवैसी ने फ़लस्तीन जिंदाबाद बोला है और हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोला है। ये बहुत बड़े भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है और बहुत बड़ी एक गलतफहमी है हिंदुओं के अंदर और मुसलमानों के अंदर। और भाजपा सरकार केवल संसद सदस्यता रद्द करने के लिए केवल इतना काफ़ी है, इससे काम नहीं चलेगा। हम जितना मुलायजा करेंगे और जितना हम ढीलापन छोड़ेंगे, दुश्मन उतना हावी हम पर होगा। ये आज की बात नहीं, आज तो उसने फ़लस्तीन जिंदाबाद बोला है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इससे भी पहले बहुत बड़े बड़े वो हरकत कर चुका है। भारत माता जिंदाबाद तो बोलता ही नहीं है, हिंदुस्तान जिंदाबाद तो बोलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन हम हिंदू, हम सनातनी, यदि ये चाहें, हमारे पौरुष में यह सामर्थ्य जन्मसिद्ध विद्यमान है कि हम चाहें तो बुलवा सकते हैं। लेकिन वो इरादे और वो कमिटमेंट कि सर्वप्रथम हमें राष्ट्र के लिए जीना है, राष्ट्र के साथ में जीने के साथ साथ में मैं तुम्हें कई उदाहरण देता हूँ और इस बात पे गौर करना। खास करके मेरा भाजपा को ही और बड़े अधिकारियों के लिए, बड़े कर्मचारियों के लिए यह संदेश है कि आपका कर्तव्य केवल इतना है कि आप हिंदू सनातन समाज की सभ्यता स्थापित करेंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, धारा 370 हटवाएंगे, काशी विश्वनाथ का उसको बदलाव करेंगे, जो सही चीज़ थी उसको प्रसारित करेंगे, और कृष्ण जन्मभूमि उसी को केवल, और जो 5000 मंदिर हैं उनका क्या होगा। यहाँ पर जो सूर्य मंदिर जो विदीर्ण है, खंडर है, यहाँ पर जिसको जिस तरीके से बदलापन दिया गया है उसका क्या होगा। और केवल तुम्हारा यही सरकार है कि मुफ्त अनाज दो और समाज को अपने आप से जोड़ो। समाज में बहुत कुरीतियाँ हैं, बहुत से गलत लोग हैं और बहुत गलत सोच है। एक शब्द को 3 प्रकार से कहा जाता है, 3 कालों के अनुसार: सुबह, दोपहर और संध्या और रात्रि। एक शब्द को 4 प्रकार से कहा जा सकता है। लेकिन सरकार का कर्तव्य केवल इतना नहीं है कि वो राजपाट अच्छा चलाए, अपना नाम ऊंचा करे। राजा की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। योगी जी ने, मोदी जी ने 100% 101% काम अच्छा बहुत किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्तमान में। लेकिन जनता को यह स्वीकार्य नहीं है। जनता की जिज्ञासा को जानना और जिज्ञासा को शांत करना, ये एक बड़े अलग चीज़ है। संपूर्ण समाज को संतुष्ट करना यह असंभव है। ना तो यह राम कर सकता है, ना यह कृष्ण कर सकता है, ना ये स्वयं महाकाल कर सकते हैं। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक बरस के सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, और भी ऋतुओं के हिसाब से और भेद हो जाते हैं, उसी तरीके से समाज का विभिन्न अंग हैं, विभिन्न मत हैं और विभिन्न उनकी स्वीकृति हैं। कोई गुरु को महत्वपूर्ण मानता है, कोई भगवान को महत्वपूर्ण मानता है, कोई धर्म को महत्वपूर्ण मानता है, कोई कर्म को महत्वपूर्ण मानता है। राम जी ने बाली को पीछे से मारा था। क्यों मारा था?
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने योग्य होती हैं। केवल हम धर्म के अनुसार चलेंगे तो धर्म की पूर्ति हम कभी नहीं कर सकते हैं। भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, धर्म से ऊपर भक्ति है और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। उस परमपिता के प्रति समर्पित होकर कार्य करो, धर्म नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि मेरी बातों पर टिप्पणी हो सकती है, मेरी बातों पर बहुत कुछ हो सकता है। अभी मैं इतने लोगों के बीच में नहीं हूँ, मैं बीच में आना नहीं चाहता। अभी मैं बीच में आने में मुझे एक पल लगेगा, केवल एक पल लगेगा मुझे बीच में आने में। लेकिन ना तो मैं भी स्वयं तैयार हूँ और ना प्रकृति ने, जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है, ना वो स्वयं तैयार है। अभी और समय बीतने दो। राम ने बाली को पीछे से मारा था। महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन और युधिष्ठिर को पितामह भीष्म के पास भेजा था जब पांडव कमज़ोर पड़ रहे थे। बीच कुरुक्षेत्र में जाके अर्जुन को, जब वो निर्बल हो रहा था और अपनों को देख के विचलित हो रहा था, अर्जुन वैसे बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन जब अपनों को सामने देखा तो आंसुओं से रोने लगा और सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये युद्ध को मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मुझे इस युद्ध से लाभ क्या होगा और हानि क्या होगी। हानि लाभ जय पराजय, और ये बड़े छोटे शब्द हैं और बड़े हीन शब्द हैं। सर्वप्रथम इस जगत में कोई तत्व है तो परमात्मा सर्वप्रथम तत्व है इस जगत में। महाकाल साहिब शिव महापुराण में महाकाल का ये कमिटमेंट है श्री हरि विष्णु को। उनको गोलोक दिया, ऊंचा सिंहासन दिया और बहुत से वर दिए, बहुत से ऐश्वर्य दिए, बहुत कुछ दिया श्री हरि विष्णु को। लेकिन उनसे यह भी कमिटमेंट किया कि आपको धर्म की रक्षा करनी है, आपको इस सृष्टि की पालन भी करना है, और आपको समय समय पर, आपके पास में ये मैं अधिकार है, मैं आपको स्वयं देता हूँ, और आपको समय समय पर जो आपको आवश्यकता लगे वो आपको करना है। गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य संभवामि युगे युगे। ऐसा ही कुछ कमेंटमेंट में ज़्यादा रटता नहीं हूँ, मैं मुख्य चीज़ों को समझता हूँ और उन्हीं पे ज़्यादातर, क्योंकि रटना पंडितों का काम है। मैं पंडित नहीं हूँ, मैं जोगी हूँ। जाति मेरी जोगी है और नाम मेरा राजीव कुमार योगी है। तो जब युधिष्ठिर के सामने आचार्य द्रोण आए थे तो भारी पड़ रहे थे पांडवों पर, तो युधिष्ठिर जी कहा कि क्या इरादे हैं, ये आपके गुरुजी हैं, आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन आप उनको अच्छी तरीके से नहीं जानते। ये कौरव सेना के पक्ष में हैं और इनको हराना संभव नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक झूठ बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि बताइए कि जो सामने अश्वत्थामा है, ये इसका नाम, ये अश्वत्थामा है, साथी का नाम है, तो आप इसको मैं भीम से मरवा देता हूँ और आप आचार्य द्रोण के पास में जाइए और उनसे बोलिए कि आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। तो युधिष्ठिर के मन में यह शंका पैदा हुई कि ये तो पाप है, ये तो अपराध है, और अपराध होने के साथ साथ में उनको भेजा सभी पांडवों ने कि जाइए गुरुजी से बोलिए, झूठ बोलिए यदि आपको ये युद्ध जीतना है तो लेकिन वो हमने सोच रहे थे कि मैं झूठ कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं धर्मराज हूँ। तो धर्मराज होने के साथ साथ में उन्होंने अश्वत्थामा हटाए थे, यह बोलने का प्रयास किया था। कृष्ण जी जानते थे कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन धर्म को और सत्य को जिताना था। सत्य बहुत बड़ी ताकत होती है, धर्म एक अलग चीज़ है, सत्य एक अलग चीज़ है। तो
उन्होंने जानते थे कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर हैं, ये धर्मात्मा हैं, ये अपनी हरकतों से और अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। तो उन्होंने शंख बजा दिया, तो उन्होंने अपना शब्द बोल दिया कि अश्वत्थामा हताए थे, और कृष्ण जी ने अपना शंख बजा दिया, तो वो शब्द दब गया। लेकिन जब उनको यह पता पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने युधिष्ठिर से यह कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता है इस चीज़ पे, लेकिन तुम धर्मराज हो, तुम बोल रहे हो तो सत्य बोल रहे होगे। अब युधिष्ठिर भी अपने उसमें, क्योंकि अपने समय के धर्मराज थे और धर्मराज का एक अंश थे, तो उन्होंने जो बोला था, उसमें जो बोला था, तो श्री कृष्ण ने अपना शंख बजा दिया। तो इसी तरीके से फिर उसके बाद में जब अभिमन्यु मारा गया था, कई सेनाओं के बीच में कौरवों ने घेर के मारा था अभिमन्यु को, और उस समय मर्यादा का पालन नहीं हुआ था, धर्म का पालन नहीं हुआ था, क्योंकि अधर्म कभी भी धर्म का पालन नहीं करता है। तो हम धर्म का पालन क्यों करते हैं और कितने धर्म का पालन करेंगे, उसकी मात्रा क्या है, उसका संतुलन क्या है, उसके निश्चय कौन करेगा। धर्म एक अलग चीज़ है, सत्य एक अलग चीज़ है, भक्ति एक अलग चीज़ है, और राष्ट्रभक्ति एक अलग चीज़ है। कृष्ण ने हर जीवन में यह तथ्य में यह समझाया है कि जब आवश्यकता हो, सृष्टि कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए जो आवश्यक हो वो कर सकते हो, क्योंकि शिव जी का कमिटमेंट है हरि को कि तुमको ये अधिकार है कि जब तुमको जैसी आवश्यकता पड़े तुम वैसा कर सकते हो, लेकिन जगत कल्याण में होना निहित होना चाहिए। वो वामन अवतार में क्या किया था, रामचरितमानस में बाली को पीछे से मारा था, और बाली को पीछे से मारने के साथ साथ में जब रावण के पास में पहुंचे थे तो उसे बार बार समझाया था कि सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। हनुमान जी को भेजा, अंगद जी को भेजा, और भी कई बार शांति प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो शांति के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको यह अहंकार है, रावण को और दुर्योधन को यह अहंकार है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ और मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो होता है इसी तरीके से जब अभिमन्यु का वध हुआ था तो उसमें धर्म का पालन नहीं हुआ था, मर्यादा का पालन नहीं हुआ था। तो जब आचार्य द्रोण ने जब उससे झूठ यह बोला गया तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए कि ये कैसा संभव है, कैसे संभव हो सकता है। और युधिष्ठिर धर्मराज झूठ बोल नहीं सकता है, लेकिन जब यह कह रहा है तो सत्य होगा। तो उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए और वो मूर्छित एक अवस्था में, एक सूक्ष्म बेहोशी की अवस्था में हो गए। तो अर्जुन से कहा कि इनका सर काट दो फिलहाल में, वर्तमान में। तो अर्जुन काटने को तैयार नहीं कि ये तो मेरे गुरु जी हैं और इन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है। तो कृष्ण के बार बार समझाने पर वो तैयार नहीं हुआ था। तो दृष्टिद्युम्न से कहा था, जिसके लिए दृष्टिद्युम्न का जन्म हुआ था, उससे कहा था अपना काम करो और आगे बढ़ो। तो उन्होंने उनकी गर्दन काट दी। उससे आगे जब जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा था मिल सम्मिलित होके, अर्जुन बीच में दीवार बन के खड़ा रहा चक्रव्यूह के बीच में, उन्होंने पांडवों को अंदर नहीं जाने दिया। तो पांडवों ने नहीं जा सके और अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो उसके बाद में जब शाम को, रात्रि को जब यह सूचना मिली अर्जुन को, तो वो बिफर गया एकदम, क्योंकि जब पुत्र जाता है, क्योंकि जब अपना स्वयं का अंश जाता है तो बहुत बड़े क्रोध उत्पन्न होता है। और यह उन्होंने शपथ ली कि यदि मैंने कल जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अपनी समाधि ले लूँगा। यह कृष्ण के लिए एक समस्या और थी। तो अर्जुन को बार बार समझाया था कि तुम लोगों में ऐसी जन क्या खूबी है, ऐसी जन क्या कमी है कि तुम बात बात पर शपथ ले लेते हो। मैंने अपनी शपथ तोड़ी है धर्म के खातिर, सत्य के खातिर, लेकिन तुम लोग बात बात पे शपथ ले लेते हो और शपथ का पालन भी नहीं कर पाओगे तुम लोग, क्योंकि वो जानते थे ये इनकी हैसियत कितनी है। तो उसके बाद में कोई बात नहीं, संजा हो गई,
क्योंकि सारी कौरव सेना सबसे पीछे के छोर पे जयद्रथ था और सारी ओर से जयद्रथ को कौरव सेना ने घेर रखा था। लेकिन शाम हो गई, शाम होने को तैयार है, शाम होने को तैयार है, लेकिन जयद्रथ नहीं मर रहा है। अब वो दिख रहा है कृष्ण को कि कहीं इसकी पराजय हुई, इनकी धर्म की, यदि पांडवों की पराजय हुई तो धर्म की पराजय है। तो उन्होंने अपनी माया खेली और बादलों को इस तरीके से पेश किया गया कि सूर्यास्त लगने लगा। तो जयद्रथ बाहर निकल आया और जयद्रथ बाहर निकलने के साथ साथ में उसने अर्जुन को ललकारने शुरू कर दिया कि शाम हो गई है और अपनी अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार रहो और अपनी अग्नि समाधि लो, तुमने मेरा वध नहीं कर पाया। तो कृष्ण जी ने फिर अपनी माया खेली और उन बादलों को हटा दिया और अर्जुन से यह कहा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और ये रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य। धर्म बड़ी कठोर चीज़ है इस जगत में। धर्म का पालन करना बच्चों का खेल नहीं है, स्वयं परमात्मा के लिए भी धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। धर्म एक अलग चीज़ है, लेकिन धर्म की जो पालन करता है एक अलग चीज़ है, ये एक अलग विषय है। मैंने तुमको दृष्टांत दिए हैं, मैंने तुमको एक दृष्टिकोण दिया है कि वर्तमान में शक्ति से काम लो और शक्ति से काम लो, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इस समाज को बहकाना, बहलाना और रिश्वत दे के या फिर धन दे के अपने बस में करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सनातन समाज की बहुत बड़ी कमजोरी रही है और बहुत बड़ा एक श्राप है हमारी सनातन समाज में। जाने क्या है, कुछ प्रकृति ही ऐसी है, कुछ नस्ल ही ऐसी है। लेकिन अपना कर्म और अपना धर्म शक्ति के साथ में तुम जैसे भी जीते हो, जीत चुके हो। तुम में वो साहस है, तुम में वो पुरुषार्थ है, तुम में वो पौरुष है कि इससे बड़े जो कार्य अभी बाकी हैं वो अभी तुम्हें करने हैं और उसी जोश से करने हैं और उतने ही उत्साह से करने हैं और उससे भी डबल उत्साह से करो, क्योंकि तुम्हारी सरकार है, मौजूद है। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।